नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि सेहत के लिए कौन सा ऑयल जो है वो सबसे अच्छा होता है। मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा ऑयल्स जो घरों में खाना बनाने में इस्तेमाल होता है वो होता है रिफाइंड ऑयल। उसके अलावा जो है दूसरा जो ऑप्शन है वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो देसी घी का होता है और चौथा होता है ओलिव ऑयल, जिसका आजकल जो है बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा है कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो वो ओलिव ऑयल का इस्तेमाल करे। तो इन सारी चीज़ों को आज मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। अगर रिफाइंड ऑयल है तो किस तरह से बनता है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में कौन कौन सा जो है ऑयल आता है। इसके अलावा जो है अगर आप देसी घी का खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसकी विशेषता क्या है और अगर वो अच्छा है तो किस लिए अच्छा है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो आप खुद ही कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा कुकिंग ऑयल जो है आपके लिए बेस्ट होगा, आपके किचन के लिए बेस्ट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफाइंड ऑयल की। रिफाइंड ऑयल का मतलब क्या होता है? तो रिफाइंड ऑयल का मतलब होता है नेचुरल ऑयल में कुछ केमिकल्स मिला के उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टी है उसको बदल देना। नेचुरल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो उसमें नेचुरल प्रॉपर्टी क्या होगी? वो उसमें जो है एक टेस्ट होगा, उसमें एक स्मेल होगी, उसका एक कलर होगा। तो इन सब चीज़ों को जो है बदल कर जो है आपको रिफाइंड ऑयल दिया जाता है। अब इसको बदलने में जो है कई सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। यानी रिफाइंड ऑयल जब भी बनाया जाता है तो नेचुरल ऑयल सबसे पहले लिया जाता है और उसको फिर कई सारे स्टेप्स से गुजारा जाता है। रिफाइंड ऑयल आज देश के 90% से ज़्यादा घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इतना जो है पॉपुलर हो कैसे गया? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है प्रचार का होना। यानी आप अगर 70 के दशक में जाओगे, 90 के दशक में जाओगे तो लगातार ही जो है रिफाइंड ऑयल का प्रचार होता रहा है, जिससे लोगों ने जो है इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट किया और हर घर में कुकिंग ऑयल में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। रिफाइंड ऑयल बनता कैसे है और ये कितना सेफ़ है हेल्थ के लिए, हम इसको भी थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। रिफाइंड ऑयल को बनाने के लिए जो है कई सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। इसमें मैं एक जनरल में बता दे रहा हूँ। तो इसमें डीगमिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। डीगमिंग प्रोसेस क्या होता है कि जो भी नेचुरल ऑयल्स होते हैं उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, तो इसको निकालने के लिए डीगमिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा फिर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करके जो है न्यूट्रलाइज़ किया जाता है बेस डाल के। उसके अलावा जो है इनकी ब्लीचिंग की जाती है। ब्लीचिंग में जो है ब्लीचिंग पाउडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो है फिल्टराइजेशन में उसमें कई सारे फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करके इसको फ़िल्टर किया जाता है। फिर डिओड्राइजेशन प्रोसेस होती है। डिओड्राइजेशन प्रोसेस क्या होती है कि जैसे कोई भी रिफाइंड ऑयल होता है उसकी एक्सपायरी बड़ी लंबी होती है, 2 या 3 साल की, लेकिन नेचुरल जब भी ऑयल होगा तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसमें जो इसका एक्सपायरी डेट है उसको लंबा करने के लिए इसमें कई सारे प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया जाता है, जिससे उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो लंबी हो सके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिओड्राइजेशन। अब ये जो इतने सारे स्टेप्स के मैंने यहाँ पर नाम बताए, तो उन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। जैसे सबसे पहले जो है ऑयल को, नेचुरल ऑयल को 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबाला जाता है। उसके अलावा जो है इसमें कई सारी एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फास्फोरिक एसिड, और नेचुरल ऑयल से हेक्सेन गैस को पास कराया जाता है। जब ये सारी प्रोसेस की जाती है तो इससे होता क्या है कि जो भी नेचुरल प्रॉपर्टी पाई जाती है नेचुरल ऑयल के अंदर, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा जब हेक्सेन गैस या फिर जो एसिड्स यानी फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है तो जो फैटी एसिड, हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रांस फैट में, और ट्रांस फैट जो है वो बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। जैसे ये क्रोनिक जो डिसीजेज़ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ को बढ़ाएगा,
या हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। तो ये जो भी क्रोनिक डिसीज़ होगी उसको जो है ट्रांस फैट हमेशा बढ़ाएगा। इसके अलावा नेचुरल ऑयल को स्टेबल करने के लिए, उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए, या फिर इसको कलरलेस बनाने के लिए, टेस्टलेस बनाने के लिए, या इसमें स्मेल ना आए उसको बनाने के लिए कई सारे प्रिजर्वेटिव्स जैसे TBHQ का इस्तेमाल किया जाता है, या एंटी फोमिंग एजेंट जैसे DMPs का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। आप सेकंड नंबर पर आते हैं ओलिव ऑयल। तो ओलिव ऑयल में पाया जाता है हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट। इसमें 83% जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट में जो है ओलिक एसिड पाया जाता है, और 21% लिनोलेइक एसिड और पाल्मिटिक एसिड पाया जाता है। अब जो ओलिव ऑयल होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ये आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो बिल्कुल अगर आपके हार्ट के लिए अगर देखा जाए तो ओलिव ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं ओलिव ऑयल को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ओलिव ऑयल जो होता है वो बहुत महंगा होता है। लगभग 1200 लीटर या 1100 रुपये लीटर का लगभग होता है इसका प्राइस। तो इसको हर एक आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कहते किसे हैं? तो जिस ऑयल को निकालने के लिए जो है बहुत कम टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है उसको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, उसके अलावा सीसम यानी तिल्ली का तेल जिसको लोग बोलते हैं, या फिर ग्राउंड नट ऑयल भी जो है इसका एक अच्छा एग्जांपल है। अब मैं इसमें चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो या फिर कोकोनट ऑयल हो, सीसम ऑयल हो या फिर ग्राउंड नट ऑयल हो, इसमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं और इससे फ़ायदा क्या क्या होता है उसको मैं बताऊंगा। फिर आप डिसाइड करिए कि ये आपके कुकिंग ऑयल के लिए अच्छा है या नहीं है। सबसे पहले जो है क्योंकि इसमें टेम्परेचर का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें जो भी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है ऑयल की वो किसी भी तरह से ख़त्म नहीं होती। तो ये इसकी सबसे पहली जो है विशेषता होती है। दूसरी विशेषता ये होती है कि इसमें किसी भी तरह का ना तो एसिड इस्तेमाल होता है, ना तो बेस इस्तेमाल होता है, ना तो कोई जो है इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है, और ना ही इसमें किसी तरह की गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जो भी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है वो बनी रहती है। अब जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के एग्जांपल्स है उसमें मैं पहला एग्जांपल्स लेता हूँ मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में जो है 60% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और 21% जो होता है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। इसके अलावा इसमें जो है 12% सैचुरेटेड फैट होता है। अब जो 60% मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है इसमें 40% यूरिक एसिड होता है और 12% ओलिक एसिड होता है। 21% जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है उसमें 6% ओमेगा 3 होता है, और जो है 15% जो होता है ओमेगा 6 लिनोलेनिक एसिड होता है। अब इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच अमाउंट यानी अच्छे खासे अमाउंट में पाया जाता है, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसके अलावा इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड भी पाया जाता है। तो ओवरऑल देखें तो मस्टर्ड ऑयल जो है वो बहुत अच्छा होता है आपके कुकिंग ऑयल के लिए। मस्टर्ड ऑयल में जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है उसमें जो है यूरिक एसिड करीब 41% के अराउंड में पाया जाता है, जिसको लेकर जो है वो मस्टर्ड ऑयल को टारगेट भी किया गया था, और इस ऑयल का इस्तेमाल जो है चूहों पर किया गया था यूरोप में, जिससे चूहे के हार्ट में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो है बाद में फिर कई सारे रिसर्च और स्टडी आई जिसमें ये बताया गया कि अगर इसका इस्तेमाल जो है मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल जो है अगर ह्यूमन बॉडी पे किया जाता है तो यूरिक एसिड का कोई भी जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। इसलिए जो है मस्टर्ड ऑयल बेस्ट। मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कुकिंग ऑयल की तरह जो है इंडिया में बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। जो नॉर्थ सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है, यानी आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, या फिर झारखंड का कुछ पार्ट, उसके अलावा जो है हरियाणा, राजस्थान, तो यहाँ पर जो है सरसों अच्छे खासे अमाउंट में उगाई जाती है और लोग इसका बहुत पुराने समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप भी इसका इस्तेमाल एज अ कुकिंग ऑयल कर सकते हैं और ये बेस्ट है। सेकंड आते हैं जो एग्जांपल है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का, उसमें आता है कोकोनट ऑयल, जो कि हमारे जो साउथ पार्ट इंडिया का है उसमें कोकोनट ऑयल बड़ी इजीली मिल जाता है। कोकोनट ऑयल में जो है मीडियम चेन फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं।
अब मीडियम चेन फैटी एसिड के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कैप्रिलिक एसिड होता है, लॉरिक एसिड होता है, मिरिस्टिक एसिड होता है, पाल्मिटिक एसिड होता है, स्टीरिक एसिड, ओलेइक एसिड, लिनोलिक एसिड। तो ये सारे जो हैं ये मीडियम चेन फैटी एसिड होते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड तो नहीं पाया जाता है, पर कुछ अमाउंट में ओमेगा 6 फैटी एसिड भी पाया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा है आपके स्वास्थ्य के लिए। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का जो थर्ड एग्जाम्पल है वो होता है सीसम ऑयल, यानी तिल का तेल। तो बहुत सारे इंडिया के पार्ट में तिल अच्छे खासे अमाउंट में पैदा किया जाता है। तिल के तेल में जो पाया जाता है 80% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जो है तिल्ली के तेल में जो है ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है रिच अमाउंट में पाया जाता है, और थोड़े बहुत अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो आपके हार्ट के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। अब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें लिनोलिक एसिड, ओलेइक एसिड, उसके अलावा इसमें कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं, विटामिन के पाया जाता है, स्टीरॉल्स पाए जाते हैं, टोकोफेरॉल्स पाए जाते हैं, और नेचुरल लिग्नैन भी पाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा होता है आपके स्वास्थ्य के लिए, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कुकिंग ऑयल में। जो नेक्स्ट एग्जांपल है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का वो है ग्राउंडनट ऑयल, यानी मूंगफली का तेल। तो मूंगफली के तेल में जो है 80% मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा 20% सैचुरेटेड फैटी एसिड भी इसमें पाया जाता है। तो आप इसको जो है अपने किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ये आपको आसानी से मिल जाता है और आपकी पॉकेट अगर आपको अलाउ करती है। तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में जो भी मैंने एग्जांपल्स बताएं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसका इस्तेमाल लंबे समय तक भी कर सकते हैं और अपने जो है स्वास्थ्य के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कुकिंग ऑयल जो लेते हैं वो हम यहाँ पर लेंगे देसी घी। तो क्या देसी घी जो है आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसको एज अ कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो देसी घी में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि ये रिच इन विटामिन्स होता है, इसमें विटामिन्स अच्छे खासे अमाउंट में पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट अच्छे खासे अमाउंट में पाए जाते हैं, और इसके अलावा इसमें हेल्दी फैट्स भी ठीक ठाक अमाउंट में पाए जाते हैं। तो आप इसको जो है अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से जो है ये आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। देसी घी में जो ड्रॉबैक पाया जाता है तो वो ड्रॉबैक ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। 600 रुपये लीटर से लेके 800-900 रुपये लीटर तक ये बिकता है। तो हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो जो लोग भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं और उनके पास ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, वो एज आ कुकिंग ऑयल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो है कोई भी ऑयल हो, चाहे वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो, देसी घी हो, आप जो है अगर 2 चम्मच से ज़्यादा इसका पर डे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नुकसान करेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति यानी आवश्यकता से ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। तो जो रिकमेंडेड है, जो साइंस कहता है, आप 2 चम्मच से ज़्यादा जो है किसी भी तेल का इस्तेमाल पर डे मत करिए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सारी ऑयल्स की डिटेल्स आपको बता दी। अब आप ही अपने आप डिसाइड कर लो कि आपके लिए कौन सा ऑयल बेस्ट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।